प्रिय बच्चों, अभिजीत क्लासेस क्लास 10th में आपका वेलकम है, आपका स्वागत है। आज हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंतर्गत पार्ट 17 की चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत यस एन इक्वल टू एन बाई 2 फिर ब्रैकेट्स 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी और यस एन इक्वल टू एन बाई 2 ब्रैकेट्स a plus l where a is the first term and l is the last term, d is the common difference। ठीक है बच्चों, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। The first and last term of and AP are 7 and 49 रिस्पेक्टिवली। समांतर श्रेणी के प्रथम पद और अंतिम पद क्रमशः 7 और 49 हैं। If the sum of all its term is 4 to 0, यदि इन पदों का योग 420 है, फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस, तो इसका सार्वंतर ज्ञात करो। अंडरस्टूड? यस सर। ये देखिए सॉल्यूशन SOLUTION। इसमें हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। लेट द गिवन AP contain, let the given AP contain n term। क्या? n term contain n term। क्लियर बच्चों? क्लियर। क्या क्या गिवन है? हियर a इक्वल टू 7, n इक्वल टू 49, लास्ट टर्म कितना गिवन है? 49 एंड यस n इक्वल टू 4 to 0। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? अब हम यहाँ पर ये फार्मूला यूज करेंगे। यस n इक्वल टू n बाई 2 फर्स्ट टर्म a प्लस n। क्लियर बच्चों? यस सर। इतना नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ें। यस एन हमारा कितना गिवन है? 4 to 0। तो यहाँ पे लिख देंगे 4 to 0। ठीक है, n के स्थान पर n बाई 2। फर्स्ट टर्म कितना है? फर्स्ट टर्म 7 है, लास्ट टर्म कितना है बच्चों? 49। कितना नोट कीजिए पहले। नोट कर लिया? यस सर। क्लियर? यस सर। आप फिर आगे चलेंगे। पहले लिख देते हैं n बाई 2 इंटू 49 और 7। 49 7 मिलकर के कितना होगा? 56 इक्वल टू 4 to 0। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। ये बच्चों आएगा 28 n इक्वल टू 4 to 0। implies that n इक्वल टू 4 to 0 by 28। ठीक है, अब 28 से डिवाइड कीजिए। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 0। implies that n इक्वल टू आया 210। 210 को 14 से डिवाइड कीजिए। 7 2 जा 14, 7 3 जा ये 30 आया। implies that n इक्वल टू 30 by 2। 30 by 2 मीन्स 2 1 जा 2, 15 आ जाएगा। implies that n इक्वल टू 15। n इक्वल टू कितना निकाले बच्चों? 15। ठीक है, यस सर।
नोट कीजिए। घर बिठा दें। यस सर। अब लिखेंगे 10 द गिवन AP contain does the given AP contain 15 terms? 15 terms. अब यहाँ पे नेट कर देंगे। लेट डी बी द कॉमन डिफरेंस D be the common difference of the given AP, ठीक है। T15 इक्वल टू 49। अब इसको सॉल्व करेंगे। इम्प्लाइज दैट A प्लस 15 माइनस 1 D इक्वल टू 49 implies that A plus 14D equal to 49 क्लियर। यस सर। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे। नोट कर लिया। यस सर। इधर का मिटा दें। यस सर। फिर इसमें वैल्यू पुट कीजिए। A की वैल्यू कितनी है? 7। 7 प्लस 14D इक्वल टू 49। अब हम 7 का क्या करेंगे बच्चों? ट्रांसपोज करेंगे। इस साइड में जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। आएगा बच्चों 7 प्लस 14D इक्वल टू 49। अब 7 का हम क्या करेंगे? राइट हैंड साइड ट्रांसपोज करेंगे। इसका साइन क्या होगा? चेंज हो जाएगा। ये 49 माइनस का 7 होगा। इम्प्लाइज दैट 14D इक्वल टू 42 दिखाई पड़ रहा है ना। यस सर। D इक्वल टू आएगा हमारा 42 बाई 14। 14 1 जा 14, 14 3 जा 42। यानी D की वैल्यू कितनी आई बच्चों? 3। ठीक है। यस सर। क्या लिख देंगे? Hence the common difference and the common difference and the common difference of the given AP is 3। ठीक है बच्चों, ये आंसर हो गया। लगा लीजिए। लगा लिए? यस सर। बता दें। यस सर। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 आइए देखते हैं। द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन AP is 63 and the sum of its next 7 terms is 161. Find the 28th term of this AP। ठीक है। समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योग 63 है और अगले नेक्स्ट मीन्स अगले 7 पदों का योग
161 है। फाइंड द 28th टर्म ऑफ द एपी। समांतर श्रेणी के 28वें, समांतर श्रेणी का 28वां पद ज्ञात कीजिए। क्लियर बच्चों? यस सर। सॉल्यूशन। कुछ नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, इसमें लेट करेंगे। लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड D be the common difference of the given AP. क्लियर? अब इसमें देन यूजिंग यस एन इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू b। क्लियर बच्चों? वी गेट यहाँ पे यस7 कितना गिवन है? 63। इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी? 7 बाई 2 2a प्लस 7 माइनस 1 d इक्वल टू 63। नोट कीजिए। फिर यहाँ नोट कर लिया ना? फिर यहाँ आप लिखेंगे बच्चों 7 बाई 2, फिर ये 2a। फिर बच्चों इसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे 7 बाई 2 2a प्लस 6d इक्वल टू 63। क्लियर? अब इसमें हम क्या करेंगे? 7 बाई 2 कॉमन लेंगे, ये हुआ a प्लस 3d इक्वल टू 63। 2 से 2 कैंसिल, ये 7 a प्लस 3d इक्वल टू 63। टाइप पढ़ा है? तो a प्लस 3d इक्वल टू 63। 63 बाई 7 a प्लस 3d इक्वल टू 9। a प्लस 3d इक्वल टू 9। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना दिया हमने। ठीक है बच्चों? यस सर। और यस 14 देखिए, इसमें समझना है, यानी 7 पदों तक ये योग दिया गया था। कह रहा है नेक्स्ट 17 टर्म्स, यानी अगले 7 पद और जुड़ जाएंगे, तो टोटल पद कितने हो जाएंगे? यस 14। ठीक है बच्चों? यहाँ पे हम इसका रीजन लिखेंगे क्लियरली, CLEARLY, क्लियरली द sum of first 14 7 plus 7 first 14 terms इक्वल टू 17 ये था, है ना? 63। प्रथम 7 पदों का योग कितना है? 63। अगले 7 पदों का योग कितना है? 161। टोटल करेंगे कितना आएगा? 2 2 4। क्लियर बच्चों? यस सर। इसको नोट कीजिए।
मिटा दे इधर का। Yes, sir. Therefore, S14 कितना हो गया बच्चों? अब 2 2 4। क्लियर? Yes, sir. अब S14 का मतलब क्या हुआ? अब इसको सॉल्व करेंगे, फार्मूला लगाएंगे 14/2, फिर 2a प्लस 14 माइनस 1d इक्वल टू 2 2 4। ये हुआ 7 और ये हुआ 2a प्लस 13d इक्वल टू 2 2 4। implies that 2a plus 13d equal to 2 2 4 divided by 7 implies that 2a plus 13d 7 से डिवाइड करेंगे 2 2 4 22. 32। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया बच्चों? सेकेंड। ठीक है। Yes, sir. फ्रॉम फर्स्ट यहाँ लिखेंगे फ्रॉम FROM फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है। Yes, sir. a इक्वल टू आएगा 9 माइनस 3d। इसको हमने बना दिया बच्चों इक्वेशन थर्ड। अब इस a की वैल्यू हम किसमें पुट करेंगे? इक्वेशन सेकेंड में। कितना नोट कीजिए? नोट कर लिया? Yes, sir. इधर का मिटा दें। Yes, sir. यहाँ लिखेंगे पुटिंग the value of putting the value of a in equation second we get putting the value of a in equation second we get ये इक्वेशन सेकंड गिवन है 2a प्लस 13d इक्वल टू 32। ये गिवन है ना? Yes, sir. अच्छा बच्चों, यहाँ पर 2 है, a की वैल्यू 9 माइनस 3d प्लस 13d इक्वल टू 32। सॉल्व करेंगे 9 2 जा 18 माइनस 6d प्लस 13d इक्वल टू 32। इतना नोट कीजिए। नोट कर लिया? Yes, sir. अब इसको सॉल्व कीजिए। ये यहाँ पे 18 और ये निकल जाएगा कितना आया? प्लस 7d। 18 प्लस 7d इक्वल टू 32। अब 18 का ट्रांसपोज करेंगे बच्चों। 7d इक्वल टू 32 माइनस 18। 32 में 18 सब्ट्रैक्ट कीजिए। 7d इक्वल टू कितना आया? 14। d इक्वल टू प्री बच्चों 7d इक्वल टू 14। Therefore d इक्वल टू 14/7। d इक्वल टू हमारा कितना आएगा? 7 1 जा 7 7 2 जा 14। d की वैल्यू कितनी आई? 2। ठीक है। अब इस d की वैल्यू को हम इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे। कितना नोट कीजिए। अब हम क्या करेंगे बच्चों? d की वैल्यू इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कर देंगे। a की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। आपने नोट कर लिया है? Yes, sir. इधर हम मिटा दे रहे हैं इतना। ठीक है। Yes, sir. यहाँ आप लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ d
putting the value of d in equation third we get, ठीक है, a इक्वल टू 9 माइनस 3d, 9 माइनस 3 टू d की वैल्यू कितनी है बच्चों 2, ये 9 माइनस 6 कितना आया 3, a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 3, ठीक है। Yes, sir. इतना नोट कीजिए फिर आगे बढ़े। आगे बढ़े, Yes, sir. मिटा दे। Yes, sir. अब हम फार्मूला यूज करेंगे। Therefore, using formula, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमें कितना टर्म फाइंड करना है 28, t 28 इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है 3, n के स्थान पर 28 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू कितनी है बच्चों 2, तो ये हुआ 3 27 इंटू 2, फिर ये हुआ 3 2 7 जा 14. 14, 2 2 जा 4 54 और 3 कितना हुआ 57, ठीक है। Yes, लिखेंगे hence the 28th term of the given AP is 57। नोट कीजिए बच्चों, इस प्रकार hence the 28th term of the given AP is 57, ये हमारा राइट आंसर है। इसको सॉल्व कर लीजिए, बिठा दें। Yes, sir. Third, if the 14th term of an AP is twice its 8th term, if its 16th term is minus 8, then find the sum of its first 20 term। ठीक है बच्चों, ये सॉल्व करना है। क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है 14th टर्म यानी T14 जो है 14th टर्म ऑफ एन AP इज ट्वाइस द 8th टर्म यानी T8 का क्या है दुगना है, ठीक है। Yes, sir. देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है इफ द 14th टर्म ऑफ एन AP इज ट्वाइस इट्स 8th टर्म, यदि समांतर श्रेणी का 14वां पद 8वें पद का दुगना है, इफ इट्स 6th टर्म इज माइनस 8, यदि इसका 6वां पद माइनस 8 है, देन फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 20th टर्म। तो समांतर श्रेणी के 20 पदों का योग, समांतर श्रेणी के प्रथम 20 पदों का योग क्या कीजिए। अंडरस्टूड दिस टॉपिक? Yes, sir. सॉरी, इसका सलूशन देखिए बच्चों, SOLUTION
ठीक है, इसमें लेट करेंगे, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, let A be the first term and D be the common difference of the given AP। क्लियर? Yes, sir. अब बच्चों हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन, ACCORDING, अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन, ठीक है। माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद A तथा सार्वंतर D है, तो अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन, दी गई सूचना के अनुसार T14 इक्वल टू ट्वाइस इंटू T8। क्लियर बच्चों? Yes, sir. इसको सॉल्व करेंगे, A प्लस 14 माइनस 1 D इक्वल टू 2A प्लस 8 माइनस 1 D। और इसको और सॉल्व करेंगे, A प्लस 13D इक्वल टू ट्वाइस A प्लस 7D। और सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो आएगा A प्लस 13D इक्वल टू ट्वाइस A प्लस 14D। क्लियर? Yes, sir. इतना नोट कीजिए फटाक से। नोट कर लिया? Yes, sir. आगे देखिए, इम्प्लाइज दैट A और 2A का हम ट्रांसफर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड तो माइनस 2A इक्वल टू 14D, और इसमें 13D का ट्रांसफर करेंगे राइट हैंड साइड तो माइनस का 13D इम्प्लाइज दैट माइनस A इक्वल टू D, या इम्प्लाइज दैट, इसको हम ये भी लिख सकते हैं, -1 से मल्टीप्लाई कर दे दोनों साइड तो A इक्वल टू माइनस का D, या इम्प्लाइज दैट, या यही बना देते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्लियर? Yes, sir. आल्सो T6 कितना गिवन है, -8। इसकी मीनिंग हुई A प्लस 6 माइनस 1 D इक्वल टू माइनस का 8, A प्लस 5D इक्वल टू माइनस 8। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? इसको हम बना देते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ A in इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन सेकेंड, है ना बच्चों? तो A की वैल्यू क्या आई है, -D, यहाँ पे -D प्लस 5D इक्वल टू -8 implies that 4D equal to -8 implies that D equal to -8 by 4 implies that D equal to माइनस का 2, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यानी D इक्वल टू क्या आया, माइनस का 2। प्रिय बच्चों, 4D इक्वल टू -8, therefore
d इक्वल टू -8/4 d इक्वल टू -2। क्लियर? Yes, sir. अब d की वैल्यू हम उठा करके यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, Yes, sir. इधर का नोट कर लिए। Yes, sir. अब यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट, है ना? Yes, sir. a इक्वल टू Equal to minus 2. हाँ a इक्वल टू माइनस डी है, तो a इक्वल टू माइनस, ये माइनस में आया है, ठीक है, -2 इम्प्लाइज दैट a इक्वल टू कितना है 2। क्लियर बच्चों? Yes, sir. a इक्वल टू 2 आ गया। आप इस फर्स्ट 20th टर्म क्या फाइंड करना है? 20th टर्म, ठीक है। Yes, sir. अब निकाल देंगे द सम ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म is given by फार्मूला यूज करेंगे एस एन इक्वल टू एन बाई 2 वेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू Yes, sir. यहाँ पे लिखेंगे यस 20, एन की वैल्यू 20 बाई 2 हुआ 2, ए की वैल्यू कितनी आई 2 प्लस 20 माइनस 1 और डी की वैल्यू बच्चों माइनस का 2 और सॉल्व करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, 2 पूजा 4 और 19 इंटू माइनस का 2 और इसको सॉल्व करेंगे तो 10 ये 4 19 में -2 का मल्टीप्लाई करेंगे 28. तो माइनस का 38 आएगा। ठीक है, Yes, sir. इतना नोट कीजिए फिर आगे बढ़े। नोट कर लिया? Yes, sir. इधर का मिटा दें। Yes, sir. यस 20 इक्वल टू 10 और 40 यहाँ पर आएगा ब्रैकेट में यस 20 इक्वल टू 10 इंटू -34 10 का इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या आएगा -340। ठीक है बच्चों, ये आया। इसकी मीनिंग क्या हुई? हैंस सब लिखेंगे, हैंस the required sum is -340। ये आंसर हो गया, इसको लगा लीजिए। याद है? Yes, sir. प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, इफ द सम ऑफ 4th and 8th term of an AP is 24 and the sum of 8th
16 and 10 term is 44. Find the sum of first 10 terms of the AP. ठीक है, क्लियर? Yes, sir. क्या क्वेश्चन कह रहा है? समांतर श्रेणी के चौथे और आठवें पदों का योग 24 है और छठे और इसके छठे और 10वें पद का योग 44 है। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ द AP। तो समांतर श्रेणी के प्रथम 10 पदों का योग ज्ञात करो। क्लियर बच्चों? Yes, sir. ये क्वेश्चन कह रहा है। सॉल्यूशन इसमें हम क्या करेंगे? लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड बी बी द कॉमन डिफरेंस of common difference of the given AP is according to the given information ठीक है। माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद A और सार्वंतर D है, तो दिए गए सूचना के अनुसार इम्प्लाइज दैट क्या कह रहा है क्वेश्चन? T4 प्लस आगे बोलिए क्या है उसमें? T8 का सम कितना है? सम कितना है? 24। बोला कीजिए ना, आपको नहीं आता क्या? A प्लस 4 माइनस 1D फिर प्लस A प्लस 8 माइनस 1D इक्वल टू 24। क्लियर? Yes, ये sir. आया A प्लस 3D A प्लस 7D इक्वल टू 24। क्लियर? Yes, sir. ए मिलकर के कितना हुआ? 2A और 7। प्रिय बच्चों, A प्लस A मिलकर के 2A होगा, 3D और 7D 10D इक्वल टू 2A प्लस 10D इक्वल टू 24। अब इसमें 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लेंगे, A प्लस 5D, A प्लस 5D इक्वल टू 24 implies that A प्लस 5D इक्वल टू 24, 24 बाई 2 A प्लस 5D इक्वल टू 12। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट 2 1 2 2 1 2 2 2 4। क्लियर बच्चों? Yes, sir. and also T6 प्लस T10 इसका सम कितना गिवन है? T4 क्या है? T6 एंड T10 टर्म इज 44। यहाँ पे क्या लिख देंगे? 44। क्लियर? Yes, sir. अब इसको सॉल्व करेंगे। A प्लस 6 माइनस 1 D प्लस A प्लस 10 माइनस 1 D, A प्लस 10 माइनस 1 D इक्वल टू 44
ए प्लस 5d ए प्लस 9d इक्वल टू 44। क्लियर बच्चों? यस सर। ए ऐड होगा 2a और 9 और 5 कितना हुआ 14। 14d इक्वल 14d इक्वल टू 44। अब इसमें भी हम 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 हमने कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा बच्चों, a प्लस 7d इक्वल टू 44। क्लियर? यस सर। अगले स्टेप में a प्लस 7d इक्वल टू 44 बाई 2 implies that a plus equal to 20 a plus 7d equal to 44 by 2 implies that a plus 7d 2 से जब डिवाइड करेंगे बच्चों क्या आ जाएगा 22। इसको नोट कीजिए। नोट कर लिया? प्रिय बच्चों अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन बोलिए जो बनाए थे। ए प्लस 5d ए प्लस 5d इक्वल टू 12। ये फर्स्ट इक्वेशन बना था। सेकेंड इक्वेशन ए प्लस 7d ए प्लस 7d इक्वल टू 22। ठीक है, इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से चालू करेंगे, है ना। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट a इक्वल टू 12 माइनस 5d इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, Yes, sir. इस a की वैल्यू हम किस में पुट करेंगे, सेकेंड में। पुटिंग the value of a in equation second we get इक्वेशन सेकंड है हमारा a प्लस 7d इक्वल टू 22। a की वैल्यू पुट करेंगे, क्या है a की वैल्यू 12 माइनस 5d प्लस 7d इक्वल टू 22। a की वैल्यू तो यही है 12 माइनस 5d। अब इसको सॉल्व करेंगे 12 प्लस 2d इक्वल टू 22। क्लियर बच्चों? यस सर। ये आ जाएगा 2d इक्वल टू 22 माइनस का 12। क्लियर? यस सर। implies that 2d equal to 10 implies that d equal to 10 by 2। d equal to 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो d की वैल्यू कितनी आ गई, d की वैल्यू 5 आ गई। ठीक है, अब इस d की वैल्यू हम किसमें पुट करेंगे, इक्वेशन थर्ड। ठीक है, यहाँ आप लिखेंगे फिर पुटिंग the value of d in equation third we प्रिय बच्चों पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन थर्ड we get थर्ड हमारा क्या है a इक्वल टू 12 माइनस 5d। अब d की वैल्यू जो हमने फाइंड की है उसको पुट कर देंगे, 12 माइनस 5 इंटू 5, तो a इक्वल टू हमारा कितना आया 12 माइनस 25। 25 में 12 सब्ट्रैक्ट कीजिए, a की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का
13। ठीक है बच्चों, Yes, sir. ए की वैल्यू आ गई माइनस का 13। इतना नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ें। नोट कर लिया? Yes, sir. Therefore, अब हम लिखेंगे therefore the sum of the therefore the sum of therefore the sum of first 10 term of the given AP is given by क्लियर? Yes, sir. कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? यस एन का, implies that यस एन इक्वल टू n बाई 2 फिर 2a plus 2a प्लस n minus 1 into d. n माइनस 1 इंटू D. क्लियर? Yes, sir. अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे। n की वैल्यू क्या है? 10, तो 10 बाई 2। a की वैल्यू हमने कितनी फाइंड की थी? Minus 13. माइनस का 13। फिर n के स्थान पे 10 माइनस 1। d की वैल्यू कितना फाइंड किया गया? 5. 5। ठीक है, Yes, sir. अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 से डिवाइड करेंगे 5, ये माइनस 6 प्लस 9 इंटू 5 इक्वल टू 5 माइनस का 6 प्लस 45 में से माइनस 6 निकला, कितना होगा? 45 में माइनस 6 सबट्रैक्ट कीजिए। माइनस का 6 कहाँ से आ गया भाई? 13 टू जा क्या होता है? 26। ध्यान नहीं देते हो तुम सब। माइनस का 26 और ये माइनस का 26 है और ये 45 है। क्लियर? Yes, sir. 45 में 26 लेस कीजिए, कितना नंबर आएगा? 19. 5 इंटू 19। अब 19 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आया? 95। क्लियर? Yes, sir. अब लिखेंगे hence the sum of first 10 term of the AP is 95। ठीक है बच्चों, ये आंसर हो गया। इसको लगा लीजिए। बता दें? Yes, sir. एक क्वेश्चन और बता देते हैं। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म ऑफ एन एपीज 1505 एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10।
फाइंड 25 टर्म। समझ में आया? Yes, sir. क्वेश्चन क्या कह रहा है? समांतर श्रेणी के 14 पदों का योग 1505 है और इसका प्रथम पद 10 है। फर्स्ट टर्म इज 10। फाइंड 20th टर्म, 25वां पद ज्ञात करो। क्लियर बच्चों? Yes, sir. Here first term a is the 10, a is the कितना है 10 and इसमें हम लेट कर लेंगे। लेट d be the common difference D be the common difference of AP। क्लियर बच्चों? Yes, sir. Then S14 कितना गिवन है 1505। ठीक है बच्चों? Yes, sir. अब यहाँ पर साथ लिखेंगे n/2। फिर अगले स्टेप में 2a प्लस n-1 d इक्वल टू 1505। क्लियर? Yes, sir. फिर अगले स्टेप में n/2 a की वैल्यू पुट करेंगे। a की वैल्यू कितनी है 10 प्लस n-1 d इक्वल टू 1505। क्लियर? Yes, sir. यहाँ पर n की वैल्यू दी गई है क्या 14th तक, फर्स्ट 14th तक कितनी दी गई है 14 है ना। Yes, sir. यहाँ पे n की वैल्यू हम क्या करेंगे पुट करेंगे। यहाँ पर भी हमें पुट करना चाहिए। चलो अच्छा अगले स्टेज में पुट किया है। यहाँ पर हम क्या लिख देंगे बच्चों 14। क्या लिखेंगे 14/2। 14/2 की मीनिंग क्या हो गई 7 और ये 20 प्लस n-1। यहाँ पे n के स्थान पर क्या लिखेंगे यहाँ पे 14। 14 - 1 कितना हो जाएगा बच्चों 13 d इक्वल टू 1505। क्लियर? Yes, sir. फिर अगले स्टेप में फिर आगे सवाल होगा बच्चों इम्प्लाइज दैट 20 प्लस 13d इक्वल टू 1505/7। फिर 20 प्लस 13d, अब इसको डिवाइड करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 215 डिवाइड करके चेक कर लीजिएगा। ठीक है? implies that 13d इक्वल टू 215 माइनस 20 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। implies that 13d इक्वल टू कितना आएगा 195। क्लियर? Yes, sir. और सॉल्व करेंगे तो d इक्वल टू 195/13 implies that d इक्वल टू कितना आएगा 15। ठीक है? इस प्रकार क्या फाइंड हो गया 10। ये हमारा कितना गिवन था 10 Yes, sir. एंड d इक्वल टू 15 आ गया।
क्लियर? Yes, sir. अब हम निकाल सकते हैं, क्या फाइंड करना है? 25 टर्म यानी T25 इक्वल टू ये होगा A प्लस 25 माइनस 1 B इक्वल टू A प्लस 24 B। ठीक है, A की वैल्यू कितनी थी? 10 पुट कर देंगे। फिर 2 4 D की वैल्यू कितनी है बच्चों? 15 पुट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आएगा 10 और 24 में 15 का मल्टीप्लाई कीजिए। तीन सौ साठ। 24 में 15 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 360। 360। 360। अब इसमें 10 ऐड कर देंगे, कितना आएगा? 370। क्लियर? Yes, sir. यहाँ लिख देंगे हैंस द 25 टर्म इज टर्म इज 370। ये आंसर हो गया। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। प्रिय बच्चों, हम अपना लेक्चर्स यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा है कि आज जो क्वेश्चंस बताए गए हैं वो आपके समझ में आया होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें और सब्सक्राइब कराएं। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।